प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग और जहाँ पर हम सीखते परमेश्वर के वचन को। वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखें क्योंकि वीडियो में बहुत सी गहरी शिक्षाओं को हम देखने जा रहे हैं। और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने मसीह दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। हालेलुया। वचन को हम निकालेंगे मरकुस उसका 8 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उन दिनों में जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था और उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन मेरे बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यह जंगल में इतनी रोटी कहाँ से ले आए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे। और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। जब हम आगे भी वचन को पढ़ते हैं, आज गहरा वचन होने वाला है, स्किप ना करें वीडियो को। और लिखा है, जब हम 14 उसका वचन को हम पढ़ते हैं, चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसी के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी ही नहीं। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी ही नहीं? क्या अब तक नहीं जानते हो? क्या नहीं समझते हो? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी तुम नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 60 टोकरियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए? उन्होंने कहा, 60 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या अब तक नहीं समझते? सेम इसी तरह आज का विश्वासी चल रहा है। बहुत से कार्य परमेश्वर ने उनके लाइफ में किए होते हैं, बहुत से चमत्कार परमेश्वर ने उनके लाइफ में किए होते हैं, लेकिन जब सडनली जब प्रॉब्लम आ जाती है, वे सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे होगा, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। जब चेले ये सोच रहे थे कि ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि हमने खाना ही नहीं लाया, हमने रोटी लाना हम भूल गए, तो प्रभु ने क्या कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? क्या तुम्हारी आंखें देखते हुए भी तुम नहीं देखते? तुम कान रखते हुए भी क्या तुम नहीं सुनते? हालांकि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ ये लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के सारे चमत्कारों को इन लोगों ने देखा हुआ था। चेलों ने उनके साथ रहकर भी उस कार्य को समझ नहीं पाए। वो तब भी चिंता कर रहे हैं, जबकि उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रभु उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और उनका अलग ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हेरोदेस और फरीसियों के खमीर से जो है, सावधान रहो, चौकस रहो। और इनका क्या हो रहा है और चेलों का क्या चल रहा है कि हमने रोटी नहीं लाई। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम क्या नहीं समझते कि अब तो तुम्हारा मन कठोर ही है? जब मैंने 5000 के लोगों को खिलाया, जब मैंने 4000 के लोगों को खिलाया, क्या तुम नहीं समझते? इसी समान आज का विश्वासी बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करता है जब उसके लाइफ में आती है। जब प्रॉब्लम एक विश्वासी के लाइफ में आती है, विश्वासी भी चेलों के समान हो जाता है। उनको भी समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम का हल
प्रभु यीशु मसीह है। सॉल्यूशन सिर्फ यीशु नाम है। उनको ये समझ नहीं होती कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में बहुत सी मुसीबतों से परमेश्वर ने हमको निकाला है, बहुत सी प्रॉब्लम और तकलीफों से परमेश्वर ने हमको निकाला है। लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम के ऊपर विचार करना स्टार्ट कर देते। लेकिन चेले सेम इसी तरीके से विचार कर रहे कि अब क्या, हमने खाना लाना भूल गए, हम रोटियां लाना भूल गए। प्रभु कहता, क्या तुम 4000 के लोगों को नहीं देखते थे? क्या तुमने 4000 लोगों को नहीं देखा कि किस तरह से उन्हें खाना खिलाया गया? क्या तुमने 5000 के लोगों को नहीं देखा कि उनको किस तरीके से खाना खिलाया गया? क्या तुम नहीं समझते कि कितनी रोटियां थी? प्रभु ने उनसे पूछा कि जब 4000 के लोग थे तो कितनी रोटियां थी? उन्होंने कहा 7 रोटियां थी। लेकिन फिर भी वो 7 रोटियों से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 4000 के लोगों को खाना खिलाया। लेकिन चेले क्या है, भूल गए, उनको प्रॉब्लम बड़ी दिखाई दी। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 के लोगों को खाना खिलाया, 4000 के लोगों को खाना खिलाया, क्या वो चेलों को खाना नहीं खिला सकता था? लेकिन चेले क्या कर रहे, फॉरगेट कर रहे कि परमेश्वर ने इतने बड़े भी चमत्कार किए हैं। वो भूल चुके थे कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कार्यों को किया हुआ है। आज का विश्वासी यही कर रहा है, परमेश्वर के उपकारों को भूल रहा है। जो परमेश्वर ने जो उनके लाइफ में कार्य किए होते हैं उनको भूल रहा है। उनका धन्यवादी हृदय नहीं है अभी परमेश्वर के साथ। सडनली कोई प्रॉब्लम उनके ऊपर आ जाती है, वो कुड़कुड़ाहट स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम हमारे अराउंड ऐसे लोगों को देखते हैं जो कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट रखते हैं परमेश्वर के प्रति, सडनली उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वे दोष लगाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर विचार करना स्टार्ट कर देते हैं इसके विपरीत कि उनको प्रार्थना करनी चाहिए, उस विषय के ऊपर उनको फास्टिंग और प्रार्थना करनी चाहिए। ये वो भूल जाते हैं और वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई सोच विचार करना स्टार्ट कर देता है, कोई टेंशन लेना स्टार्ट कर देता है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपके लाइफ में कार्य किए होते हैं, उनके लिए हमेशा धन्यवाद हृदय रखो, धन्यवादी रहो परमेश्वर के साथ। जीवन में चल रहे हो, जो कुछ परमेश्वर ने आपके लाइफ में किया है उसके लिए धन्यवादी रहो। उसने जो किए हुए कार्य होते हैं उसको हमें भूलना नहीं है। उसने जो बड़े बड़े कार्य हमारे लाइफ में किए हैं, हमको प्रॉब्लम से निकाला है, हमको बहुत से मार्ग में हम फंसे हुए थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया हुआ होता है, उस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने हमको निकाला है, उस तकलीफों से परमेश्वर ने हमको निकाला है। जब हम किसी तकलीफ में थे परमेश्वर ने हमको निकाला है। तो उस कार्य को कभी भी ना भूले और धन्यवाद हृदय के साथ हर समय परमेश्वर के सामने आए, क्योंकि धन्यवाद हृदय बहुत ही जरूरी है परमेश्वर के लिए। अगर आपका धन्यवाद हृदय नहीं है, आप अगले छुटकारे को नहीं ले सकते, क्योंकि आप फॉरगेट कर देते हो कि परमेश्वर ने हमारे लाइफ में कार्य भी किए हैं। जब आप धन्यवादी हृदय रखते हो, धन्यवाद देना स्टार्ट कर देते हो हर दिन में, हर उस कार्य को जब आप स्मरण करते हो कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में किस तरीके से काम किया है, किस मुसीबतें उससे निकाला है, तब आपके ऊपर सडनली अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, आपको वो रिमेम्बर होगा, आप वो ध्यान में रखेंगे कि परमेश्वर ने बहुत बड़े-बड़े मुसीबतों से भी हमें निकाला है और ये मुसीबत कुछ भी नहीं परमेश्वर के सामने। तो फॉरगेट ना करे परमेश्वर ने किए हुए कार्यों को, धन्यवादी हृदय रखे और हमेशा ध्यान रखे कि परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बहुत बड़े कार्य किए हैं। कभी भूले ना परमेश्वर के कार्यों को जो उन्होंने आपके लाइफ में किए होते हैं। आज विश्वासी चेलों के समान ना करे। चेले क्या बात सोच रहे थे कि हमने रोटियां ही नहीं लाई। हालांकि उन्होंने बहुत से कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के देखा हुआ था, लेकिन वो भूल गए थे। तो उसी तरीके से विश्वासी आज चलते हैं, लेकिन विश्वासी ने क्या करना है, अपने लाइफ में स्मरण रखना है परमेश्वर के कार्यों को। जब आप स्मरण रखते हो, धन्यवाद हृदय रखते हो, जब प्रॉब्लम आ भी जाए ना आपके लाइफ में,
आप उसको परमेश्वर के बल के अनुसार आप विश्वास करते हो, आप अपनी छुटकारे को इज़िली रिसीव कर लेते हो, जब आप उस कार्य को स्मरण रखते हो कि परमेश्वर ने हमारे लाइफ में कार्य किए हैं। जब हम मरकुस उसके 5 अध्याय में जब पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया, सूखे हाथ वाले को चंगा किया, लकवे के रोगी को चंगा किया। तो ये क्या था? परमेश्वर ने किए हुए कार्य थे और इस कार्यों के करने के दौरान उसके चेले भी उसके साथ थे। लेकिन फिर भी चेले इस बार क्यों भूल गए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कि परमेश्वर हर एक चीज को करने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले, याईर की बेटी को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, रोगी स्त्री को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, सूखे हाथ वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया, लकवे के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया। उसके पहले गन्नेसरत में परमेश्वर ने रोगी को चंगा किया। तो ये क्या था? ये चमत्कार थे और उसके चेले भी उसके साथ थे। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखते हुए भी चेले ये सोच रहे कि हमने रोटियां ही नहीं लाई। विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को स्मरण रखना है। आज एक विश्वासी को एक जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के हर एक कार्यों को, जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लाइफ में किए हैं, उनको स्मरण रखना है, उनको भूलना नहीं है कभी भी।